Welcome to the poem The Fog. The Fog, a very beautiful poem written by Carl Sandburg. यहाँ पे इस पोएम में पोएट किससे कंपेयर कर रहे हैं? फॉग को कैट से. ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. लेट्स रीड द पोएम. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी on silent haunches and then moves on. So what the poet is saying, the fog comes. The fog comes. यानी जो fog है वो आता है. कैसे आता है? When it comes very silently. It comes very silently. How? On little cat feet. On means like. कैसे? जैसे little cat आती है. Clear? घर पे एकदम silently आती है. कैसे आती है? एकदम silently. Without making any noise. कुछ शोर नहीं करती है. बहुत gracefully आती है. बहुत gracefully आती है. Who? द कैट. इन द सेम वे जब फॉग आता है, क्या फॉग कभी अनाउंसमेंट कर रहा है भाई मैं आ रहा हूं? नहीं, फॉग कभी अनाउंसमेंट नहीं करता है. इट कम्स वेरी क्वाइटली. इट कम्स वेरी क्वाइटली. अगर बाई चांस अपन घर के बाहर जाते हैं, अपन देखते हैं कि कुछ नहीं है, देयर इज अ क्लियर स्काई, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वी सी क्लियर, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर टाइम इन द मॉर्निंग, एकदम पूरा कोहरा ही कोहरा होता है. नाउ नेक्स्ट आगे, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. सो व्हेन वी कैन से कैट, व्हेन वी कैन से कैट, कैट क्या करती है? आती है और फिर क्या करती है? बैठती है. इट कम्स एंड इट सिट्स. वो क्या करती है? बैठती है. और जब वो बैठती है तब क्या करती है? पूरे आसपास में देख रही होती है. इन द सेम वे इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. इन द सेम वे जो फॉग है ना वो आता है, और जो हार्बर है और जो सिटी है, हार्बर मीन्स व्हाट? ऐसी प्लेस जहां पे शिप्स को क्या किया जाता है? पार्क किया जाता है. यू कैन से द किनारा, पानी का किनारा. क्लियर? हार्बर एंड सिटी. और सिटी और हार्बर को क्या कर देती है? पूरी तरीके से कवर कर देती है. कौन कवर करती है? फॉग कवर करती है. क्लियर? जैसे कैट आके बैठती है और हर एक चीज को ऑब्जर्व करती है, इन द सेम वे फॉग भी क्या करता है? सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है. और यहां पे नेचर की बड़ी अच्छी बात कर रहा है कि नेचर किसी के बीच में भी डिफरेंस नहीं करता है. ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस. यानी जो ये जो पार्ट होता है ना कैट का, उसको क्या बोलते हैं? हॉन्चेस. एंड देन मूव्स ऑन. और फिर ग्रेसफुली, बिना किसी को बताए, बिना किसी को अनाउंस किए, जैसे कैट वहां से चली जाती है, इन द सेम वे जो वो फॉग भी धीरे धीरे चला जाता है. नाउ लेट्स सी द समरी. इससे बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि अपने लाइफ में भी क्या बता रहा है अबाउट द प्रॉब्लम्स. क्लियर? द पोएम फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग इज अ शॉर्ट येट मीनिंगफुल पोएम दैट डिस्क्राइब्स द क्वाइट एंड मिस्टीरियस अराइवल ऑफ फॉग. जो क्वाइट एंड मिस्टीरियस यानी कैसे एकदम चुपचाप तरीके से फॉग आता है. The poet uses a beautiful metaphor. Poet क्या यूज कर रहा है? Metaphor. By comparing the fog. Fog को किससे कंपेयर कर रहा है? To a cat. Just as a cat walks softly and silently without making any noise, the fog also comes quietly and gently. जैसे जो cat होती है walks softly and silently without making any noise, in the same way fog also comes quietly and gently. It spreads over the harbor. वो कहाँ पे spread होता है? फैलता है. Harbor and the city, covering everything with a blanket of mist. The poet imagines the fog sitting on its silent haunches, like just cat sitting patiently and observing its surrounding. After remaining there for some time, the fog quietly disappears. ठीक है, जैसे कैट भी बैठती है, थोड़ी देर ऑब्जर्व करती है, इन द सेम वे फॉग भी आता है, ऑब्जर्व करता है, एंड देन क्वाइटली डिसअपियर्स, धीरे धीरे चला जाता है. जस्ट एज कैट साइलेंटली वॉक्स अवे. थ्रू दिस सिंपल कंपैरिजन, पोएट हाइलाइट्स द काम, ग्रेसफुल एंड मिस्टीरियस नेचर ऑफ फॉग. नाउ द पोएम ऑल्सो कन्वेज अ डीपर मैसेज. क्या बोलती है? दैट एवरीथिंग इन नेचर इज टेम्परेरी. जो नेचर है ना उसमें हर एक चीज क्या टेम्परेरी. जस्ट एज द फॉग कम्स विदाउट वार्निंग एंड लिव्स विदाउट एनी नॉइस. जैसे जो फॉग है ना विदाउट वार्निंग, किसी को बिना बताया होता है और किसी को बिना कहे चला जाता है. ठीक है, और कोई भी आवाज नहीं करता है. मैनी सिचुएशन इन लाइफ ऑल्सो कम एंड गो. बहुत सारी लाइफ में सिचुएशन आती है और जाती है. देयरफॉर वी शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर. इसके लिए अपन को नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है. अप्रिशिएट यानी तारीफ करनी है. एंड अंडरस्टैंड दैट द चेंज इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ. तो सुख दुख, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब तो लाइफ में आती रहेगी और जाती रहेगी. ओवरऑल द पोएम सेलिब्रेट्स द साइलेंट ब्यूटी ऑफ नेचर व्हाइल रिमाइंडिंग अस दैट इवन द मोस्ट पावरफुल थिंग्स कैन बी जेंटल, पीसफुल एंड शॉर्ट लिव्ड. कितना पावरफुल है फॉग भाई. उसमें इतनी ताकत है कि आप जो आपके सामने भी खड़ा है ना वो भी आपको नहीं देखेगा. दिस द पावर अ फॉग कैरीज. येट इट कम्स जेंटली विदाउट मेकिंग एनी साउंड. ओके, नाउ व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड? लेट्स सी. मेटाफर यानी कंपैरिजन. किससे कंपैरिजन किया गया हो, लेकिन विदाउट डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली बोल दिया गया हो. ठीक है, सिमिली नहीं होता है ये. मेटाफोर सिमिली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. मेटाफोर में डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है. टू अ कैट
सेकंड इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी उसको एक ह्यूमन ट्रेट दिया गया, इट सिट्स लुकिंग, वो बैठता है और देखता है। क्लियर। इमेजरी, इमेजरी ओवर हार्बर एंड सिटी, एक इमेजरी क्रिएट करवा रहा है। सिंबलिज्म है, ठीक है। फॉग क्या किसको सिंबलाइज कर रहा है? मिस्ट्री को, अनसर्टेनिटी को और टेम्परेरी नेचर ऑफ लाइफ को। फ्री वर्स, एंटायर पोएम क्या है? फ्री वर्स में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। एंजम्पमेंट यानी कि यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप या कुछ भी नहीं है। क्लियर, मतलब डायरेक्टली कंटिन्यू चलती जा रही है। ओके, दिस क्रिएट्स अ स्मूथ कंटिन्यू मूवमेंट मच लाइक द फॉग इटसेल्फ, वन लाइन टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि सब में होना चाहिए, अगर 2-3 लाइंस में भी नहीं है तो भी वहां पे एंजम्पमेंट का यूज किया गया है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।